इमाइल डरखाइम को जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी थीरीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। उनकी मेजर थीरीज़ के अंदर जो है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी और थ्योरी ऑफ सुसाइड को जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ सुसाइड में फर्दर जो है उसने 3 टाइप्स दी हुई हैं थ्योरी ऑफ सुसाइड की, जिसमें एक इगोइस्टिक सुसाइड है, एक एनोमिक सुसाइड है या एनोमी सुसाइड जिसे कहते हैं, एक जो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। इमाइल डरखाइम एक फ्रेंच फिलोसोफर था, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स था और उसने जो है एक न्यू साइंस जो है इन्वेंट की जिसे उसने सोशल फिज़िक्स का नाम दिया। कॉम्टे का जो है वो फॉलोअर था और उसकी स्टडी जो है वो सोशल सॉलिडारिटी और सोशल फैक्ट्स के अराउंड जो है वो घूमती है। कुछ इम्पोर्टेंट थीरीज़ हैं उसकी, और उसकी जो बर्थ है वो 1858 के अंदर हुई और डेथ जो है वो 1917 के अंदर हुई इमाइल डरखाइम की। अब जो है हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट की। इमाइल डरखाइम जो है, इमाइल डरखाइम का जो फोकस है वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। इमाइल डरखाइम का जो फोकस है वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, वो ग्रुप के ऊपर फोकस करता है, जिसे उस ग्रुप को जो है वो सोशल फैक्ट का नाम देता है। वो ये कहता है ग्रुप की जो एग्जिस्टेंस है वो रियलिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप इज़ रियलिटी। वो ये कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो है वजूद में आती है, कोई भी सोसाइटी जो है वजूद में आती है तो वो ग्रुप की वजह से आती है, ग्रुप लाइफ की वजह से आती है। अगर ग्रुप लाइफ नहीं होगी तो कोई भी सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है वो ग्रुप लाइफ की वजह से है। वो कहता है अगर ग्रुप लाइफ नहीं होगी तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस जो है नहीं होगी, सोसाइटी का वजूद जो है नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप लाइफ है, जो ग्रुप है, वो बेस है सोसाइटी की। उसके बाद वो ये कहता है, डरखाइम ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर उसके मुताबिक सोसाइटी के अंदर जो है सर्टेन जो है फैक्ट्स होते हैं। सोशल लाइफ के अंदर इंसान की जो सोशल लाइफ है उसके अंदर सर्टेन फैक्ट्स पाए जाते हैं जो जिन्हें ना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ना ही आप जो है मेजर कर सकते हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं इंसान की लाइफ के अंदर जिनको ना आप मेजर कर सकते हैं ना ही आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो कहता है ये फोर्सेस हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करती हैं। वो कहता है ये फोर्सेस ही हैं जो इंसान के ऊपर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करती हैं और उसके इंटरनल में जो है वो चेंज लाती हैं। जो फोर्सेस हैं उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है एक्सटर्नली। इट मीन्स के सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी में जब वो इंसान जो है रहता है वहाँ पे जो है एक्सटर्नली जो है वो फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रही हैं और जो चेंज है वो इंसान के अंदर आ रहे हैं, इंसान के अंदर जो है वो चेंज लाती हैं। इनमें वो ये फोर्सेस क्या हैं? ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, हमारे वेद ऑफ फैमिलीज़ हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, मेथड्स ऑफ प्रोफेशंस हैं, जो सोशल फैक्ट्स के अंदर जो है वो शामिल हैं। और इन फैक्ट्स की स्टडी का नाम जो है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सोशियोलॉजी का, ये फैक्ट्स, इन फैक्ट्स की स्टडी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, वो ये कहता है कि ये फैक्ट्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट्स जो है एग्जिस्ट करती हैं लाइक सोशल करंट्स। हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल करंट्स की तरह जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, जो वेव्स हैं एक्शन की, इमोशंस की, एंगर की, जो इंडिविजुअल के ऊपर जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं ये फोर्सेस। वो ये कहता है कि जो सोशल फैक्ट्स का प्रेशर है हर टाइम जो है इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके ऊपर जो है ये कायम रहता है इन सोशल फैक्ट्स का। वो ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान के अंदर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि ये इंसान के बाहर के जो बाहर एक्सटर्नली भी इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे करते हैं? ये फॉर्म्स ऑफ मॉरल्स हैं, मॉरल्स की फॉर्म्स हैं,
एटिकेट्स हैं, जो इंडिविजुअल जो है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है इन मॉरल्स को, इन एटिकेट्स को जो है प्रैक्टिस करता है। इनका जो है इंसान के ऊपर, जब वो सोसाइटी के अंदर रहता है, जो इन सोशल फैक्ट्स का जो है इंसान के ऊपर जो है वो प्रेशर होता है। इनको जो है, इन सोशल फैक्ट्स को जो है इंसान जो है वो ओबे करता है। उसके बाद जो है इमाइल डरखाइम बात करता है थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी की। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। इमाइल डरखाइम कहता है डिवीजन ऑफ लेबर की बेस के ऊपर सोशल इवेंट्स जो है सोसाइटी के अंदर अकर होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सोसाइटी के अंदर जो सोशल इवेंट्स हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं। डरखाइम ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो मैकेनिकल सोसाइटी है और एडवांस्ड और मॉडर्न सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक सोसाइटी है। डिवीजन ऑफ लेबर में वो दो तरह की सोसाइटी को जो है बयान करता है। एक को वो नाम देता है मैकेनिकल सोसाइटी का। इमाइल डरखाइम जो है एक को नाम देता है ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है वो मैकेनिकल सोसाइटी है, जबकि जो मॉडर्न और एडवांस जो सोसाइटी है उसे ऑर्गेनिक सोसाइटी का नाम देता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनल सोसाइटी को वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का नाम देता है, जहाँ पे जो है सिमिलैरिटी पाई जाती हैं कॉमन वैल्यूज़ के अंदर। का वैल्यूज़ जो है वो कॉमन होती हैं, कॉमन कल्चर होता है और सोशल लाइफ के अंदर जो है होमोजेनिटी पाई जाती है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं लोग, और सोशल लाइफ के अंदर जो है होमोजेनिटी पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती है। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है उसके अंदर सोसाइटी में ये होता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है मतलब स्पेशलाइजेशन होती है प्रोफेशंस के अंदर। मैकेनिकल जो है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वहाँ वो है जहाँ पे जो है सिमिलर ट्रेड्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो है सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। और इस सोसाइटी के अंदर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है उनके अंदर जो ट्रेड्स होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रूरल सोसाइटी वाली होते हैं। जो दही मुआशरे की जो खसूसियात हैं, रूरल सोसाइटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के अंदर, मैकेनिकल सोसाइटी के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। इसी तरह ये सोशल लाइफ जो है मोस्टली इन सोसाइटीज़ के अंदर जो प्रोफेशंस होते हैं लोगों के वो ज़्यादातर जो है वो सिमिलर होते हैं। जैसे हमारे विलेज एरियाज़ के अंदर जो है रूरल सोसाइटी के अंदर जो प्रोफेशन हैं सेम प्रोफेशन होता है ज़्यादातर, और लोग जो है एक दूसरे को जो है वो जानते होते हैं। जबकि जो अर्बन सोसाइटी है, अर्बन कम्युनिटी है, जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का नाम यहाँ पे दे रहा है, वहाँ पे जो है लोग हर एक को जो है वो उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग या इंटरेक्शन जो है उनकी फ्रीक्वेंटली मीटिंग जो है नहीं होती। वो साथ वाले घर वाले को जो साथ में जो घर होता है उनको भी जो है वो नहीं जानते होते हैं। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का वो सिमिलर होता है, सिमिलर ट्रेडिशंस होती हैं, कस्टम्स होती हैं और रिचुअल्स होती हैं। लोग जो है मैकेनिकल सोसाइटी के अंदर सिमिलर एटीट्यूड्स को, बिलीफ को और थॉट्स को शेयर करते हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर जो सिमिलैरिटी होती है, सॉलिडेरिटी होती है लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी फ्रीक्वेंटली जो है इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से लोग जो है लोगों के अंदर जो सॉलिडेरिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है।
हम ये बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल जो सॉलिडारिटी होती है उसके अंदर जो है लोगों के अंदर जो सॉलिडारिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब लोग जो है यूनाइट ज़्यादा होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो लोगों का कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है उसको कंपेयर करते हैं अर्बन सोसाइटी के साथ, जहाँ पे न्यू कस्टम्स होती हैं, न्यू फैशंस होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और सोशल चेंज जो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर, ऑर्गेनिक जो अर्बन सोसाइटी होती है उसके अंदर जो है वो फास्ट होता है। सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न जो है ग्रुप टू ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं, जबकि ग्रुप जो है गिव एंड टेक की बेस के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। हाई डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइजेशन होती है प्रोफेशन के अंदर, ब्रदरहुड जो होती है, म्यूचुअल हेल्प जो होती है, वो मेन सोल होती है सॉलिडारिटी की। ये जो फोर्सेस हैं कलेक्टिव कॉन्शियस की वो स्ट्रॉन्ग होती हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी के अंदर, जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर जो है अर्बन सोसाइटी के अंदर जो है ये उतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये फोर्सेस जो है कलेक्टिव कॉन्शियस की अर्बन सोसाइटी के अंदर जो है वो वीक होती हैं। ये थ्योरी जो है, जो सोशल सॉलिडारिटी की जो थ्योरी है, ये इब्न खल्दून का जो अल-असबिया का जो कॉन्सेप्ट है उससे जो है वो सिमिलर है, उससे रिलेट करती है। कॉमन थिंग्स जो हैं इन दोनों थ्योरीज के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। वो कॉमन थिंग्स क्या हैं कि यूनाइटिंग फोर्स है जो ग्रुप के अंदर पाई जाती है। इब्न खल्दून भी यही कहता है कि एक सॉलिडारिटी ये है, अल-असबिया के बारे में ये है कि ये अल-असबिया ही है कि जो लोगों को, ग्रुप लाइफ को, ट्राइब्स को और स्टेट्स को जो है यूनाइट करती है, लोगों को जो है वो यूनाइट करती है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ सुसाइड। थ्योरी ऑफ सुसाइड इमानुएल डर्कहाइम की बहुत ही मशहूर जो है फेमस थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है, जिसके अंदर जो है वो 3 टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब करता है इमानुएल डर्कहाइम। ये सोशल सॉलिडारिटी के गिरती जो है वो सर्कुलेट करती है। इमानुएल डर्कहाइम जो है सुसाइड के अंदर जो है वो ये एक्सप्लेन करता है। सुसाइड की ये डेफिनेशन जो है इमानुएल डर्कहाइम बता रहा है। आप लोग जो है ये डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन कर लें। Any deliberate act which caused death and actor know the consequences of his act before committing is called suicide। वो कहता है सुसाइड जो है एक डेलिब्रेट जो है एक्ट है। डेलिब्रेट एक्ट वो होता है जो आप अफाम व तफहीम से सोच समझ कर जो एक्ट आप परफॉर्म करते हैं, जो डेथ की जो है वजह बनता है, जिसकी वजह से जो है आप जो है सुसाइड कर रहे होते हैं। और एक्टर जो होता है जो सुसाइड जो है अटेम्प्ट कर रहा होता है वो इस के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जानता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले वो जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जानता है। उसे पता होता है कि जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मेरी जो है डेथ हो जाएगी। मतलब ये उसके रिजल्ट्स हैं ना। मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, जब वो खुदकुशी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। इसके बाद जो है उसका जो है सोसाइटी के साथ जो कनेक्शन है, जो प्रोफेशन है, जो फैमिली के साथ कनेक्शन, जो चिल्ड्रन के साथ है, जो अपनी बीवी के साथ है जो कनेक्शन, वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। फर्दर जो 3 टाइप्स बताते हैं उसमें पहली जो टाइप बताता है सुसाइड की उसमें वो है इगोइस्टिक सुसाइड। Egoistic suicide is the first type of suicide according to इमानुएल डर्कहाइम। इगोइस्टिक सुसाइड के अंदर जो है इमानुएल डर्कहाइम ये कहता है कि जब ग्रुप सॉलिडारिटी वीक होती हैं सोसाइटी के अंदर तो इस तरह की सुसाइड, इस टाइप की जो सुसाइड है वो अकर होती है, जिसमें जो एक्टर होता है जो सुसाइड जो है करता है उसकी सोसाइटी के साथ जो बॉन्ड्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं। इस टाइप की सुसाइड जो है इन कंडीशंस के अंदर जो है वो ग्रो करती है। ऐसे इवेंट्स जो है ज़्यादातर अनमैरिड लोगों में, इस तरह के जो इवेंट्स हैं
वो ज़्यादातर अनमैरिड लोगों में, अनमैरिड पर्सन के अंदर, और प्रोटेस्टेंट्स जो फॉलोअर्स हैं चर्च के, उन लोगों में जो है ये पाई जाती है। और ये कंडीशन जो है वो ये कहता है, ये कंडीशन इंडिविजुअल्स के अंदर जो है इन कंडीशन के अंदर जो है इंडिविजुअल जो है फैमिली अफेयर्स के अंदर जो है इंटरेस्ट नहीं लेता। फैमिली अफेयर्स के अंदर जी इक्विस्ट ईगो से है, अना से है, अनाई, अनाई खुदकुशी। इगोइस्टिक, ईगो, ईगो होती है ना, ईगो मीन्स क्या है, ईगो मीन्स क्या, अना। इगोइस्टिक सुसाइड, अनाई खुदकुशी। सर अपना सॉलिडारिटी की जगह पे इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं? लगा लो, इंटीग्रेशन यही है ना, आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे का, सालमियत का ख्याल रखते हैं, ग्रुप की, चाहे वो आपकी इंटीग्रेशन जो है वो सोसाइटी के साथ है, ग्रुप के साथ है, जिनके साथ भी है। तो ये सॉलिडारिटी भी वही है ना, यूनाइट, यूनाइट की बात करते हैं, यूनाइटेड फोर्सेस हैं जिसमें आप एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो आप ग्रुप के साथ हों, फैमिली के साथ हों, स्टेट के साथ हों, या किसी भी एथनिक ग्रुप के साथ हूँ, किसी कल्चर के साथ हूँ, ये भी वही चीज़ होती है। और उसके बाद ये कहता है कि वो इगोइस्टिक सुसाइड के अंदर जो भी एक्टर जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है, इसमें वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की जो है वो केयर नहीं करता, और दूसरे लोगों की सोसाइटी के अंदर जो है दूसरे लोग भी जो होते हैं उसके मैटर के अंदर जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। वो ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है इस सोसाइटी के अंदर, इस टाइप ऑफ सुसाइड के अंदर खुद को अकेला और आइसोलेटेड, लोनलीनेस और आइसोलेटेड फील करता है। और वो ये कहता है कि इंसान जो है वो ये फील करता है कि उसकी लाइफ के अंदर जो है कोई चार्म नहीं है। वो ये फील करता है डेथ और डेथ एंड लाइफ जो है उसके लिए बराबर होती हैं। लाइफ भी उसके लिए, लाइफ भी जो नहीं, जो उसमें ये है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का ये है कि वो ये कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो उनकी केयर नहीं करता, मतलब मीन के वो उनको जो है उनका ख्याल नहीं रखता, उसके लिए जो है वो भी किसी भी जो है फ़ायदेमंद जो है उसके लिए नहीं होते हैं। उसके लिए लाइफ और डेथ जो है इक्वल होती हैं ना, उसको जो है लाइफ में जो है कोई बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, वो लाइफ के ऊपर जो है डेथ को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, इसलिए जो है वो सुसाइड जो है अटेम्प्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, इट मीन्स के उसका ज़िंदगी के अंदर जो है कोई उसको जो है बेनिफिट जो है नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अंदर ये है कि उस कोई प्राइमरी ग्रुप के लोग या सेकेंडरी ग्रुप के लोग जो है उसका अपने जो कुलीग्स होते हैं, अपने जो फेलोज होते हैं, उनके साथ जो है एलिनेशन का जो है इसके अंदर जो है वो शिकार हो जाता है। इसके अंदर जो है एलिनेशन का जो है वो शिकार हो जाता है, जिसमें जो है वो साथ तो होते हैं उसके, लेकिन उसके मैटर्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो लोग जो है अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, उनकी प्रॉब्लम्स का जो है प्रॉब्लम्स के अंदर जो है सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो इसलिए जो है वो खुद को जो है अकेला जो है फील करता है, मतलब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यस यस यस, बिल्कुल जी। सर इतनी मुश्किल मिसाल दे रहे हैं आप, सीधी सी बात करें अगर ब्रेकअप हो जाए तो इंसान का खुदकुशी उसके करने बाद ये है कि इस टाइप ऑफ सुसाइड के अंदर, इस तरह की सुसाइड के अंदर जो है इंडिविजुअल जो है अपनी ग्रुप लाइफ को जो है वो ग्रुप लाइफ को ख़त्म करता है, उस ग्रुप को जिसका वो पार्ट होता है, जिसने उसे ट्रेन किया होता है, जिस ग्रुप ने उसे सोशलाइज किया होता है, तो उस ग्रुप को जो है वो लीव करता है, और उनकी नाम्स को भी, जाहिर सी बात है जिस ग्रुप का वो पार्ट था उसकी नाम्स को भी जो है वो लीव करता है, और वो किसी भी ग्रुप बिहेवियर के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी भी मैरिज फंक्शन के अंदर जो है, मैरिज फंक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता, और ना ही जो है वो दूसरे जो मेंबर होते हैं उसकी फैमिली के, उनकी भी जो है वो परवाह जो है इसमें जो है वो नहीं करता।
वो अकेला जो है सोसाइटी के अंदर जो है ज़्यादातर रहना जो है वो स्टार्ट करता है। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह की कंडीशंस और इन्वायरमेंट को जो है आप स्टडी कर सकते हैं। इस टाइप की सुसाइड जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिक सोसाइटी के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। मैकेनिकल सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह की सुसाइड जो है वो नहीं पाई जाती। वहाँ पे जो है सर ऑर्गेनिक सोसाइटी और मैकेनिकल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक सोसाइटी वो है जो अर्बन सोसाइटी है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी है जहाँ पे न्यू फैशंस होते हैं, न्यू ट्रेंड्स होते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर। जबकि मैकेनिकल सोसाइटी वो है जो रूरल सोसाइटी है आपके, जहाँ पे प्रोफेशंस के अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, होमोजेनिटी पाई जाती हैं, कॉमन कल्चर्स होता है लोगों का, लोगों के जो है एक दूसरे के साथ जो है फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन होते हैं, एक दूसरे को जो है वो ज़्यादातर लोग जो है जानते होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनोमिक सुसाइड की। एनोमिक या एनोमी सुसाइड कहते हैं, नॉर्मलेस सोसाइटी होती है जिसमें जो है नॉर्म्स या वैल्यूज़ जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है वो वीक हो जाती हैं तो इस तरह की सुसाइड जो है, या सडनली जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, नॉर्म्स आपकी वैल्यूज़ जो है ब्रेक हो जाती हैं, तो इस तरह की सुसाइड जो है वो अकर होती है। जब सडनली अनएक्सपेक्टेड जो होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेज आती हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, नॉर्म्स के अंदर, इंडिविजुअल जो है उन नॉर्म्स के साथ, उन न्यू कंडीशंस के साथ जो है उन नॉर्मेटिव गैप को जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता, इन कंडीशंस के साथ जो है एडजस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है ये सोशल लॉज जो है वो वीक हो जाते हैं और वो अपने बिहेवियर को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। अनएक्सपेक्टेड जो फेलियर है लॉ का, वो इंडिविजुअल्स को जो है इंडिविजुअल जो है उससे जो है फ्यूचर से मुतालिक जो है वो नहीं सोच सकता। ये जो अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आती हैं नॉर्म्स के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर, उससे कि ये होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो फ्यूचर से मुतालिक जो है सोच नहीं सकता क्या उसके लिए अच्छा है, वो अपने एक्शन के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। इस सिचुएशन के अंदर जो है वो सुसाइड जो है अटेम्प्ट करता है, जिसे जो है एनोमिक सुसाइड कहा जाता है। एनोमिक सुसाइड जो है इन कंडीशन के अंदर जो है वो जो है अकर होती है जब इंसान जो है, जो एक्टर है, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, और जो उसकी नॉर्म्स होती हैं उसके ग्रुप की, उसकी सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, जब उनके साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, जब उसकी नॉर्म जो है वो वीक हो जाते हैं, जब वो उसकी नॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। लॉ ऑफ गवर्नमेंट जो है, जब आप गवर्नमेंट के लॉ को जो है रिजेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, जब स्टेट जो है लॉलेसनेस हो जाती है, मतलब कानून जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, या जो लॉ होता है वो वीक हो जाता है, तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि क्या आने वाले काल में जो है वो क्या होगा। ये नॉर्म जो है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। इंसान जो है अपनी लाइफ से जो है वो मायूस हो जाता है, उसका बिजनेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसका इंटरेस्ट जो है लोगों के साथ वो लिमिटेड हो जाते हैं, उस मैरिज जो होती है वो पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। और इन कंडीशंस के अंदर जो है लोगों के ऊपर जो है लोग ये फील करते हैं, सुसाइड के इफ़ेक्ट जो है उनको फील होते हैं, और लोग जो है लोगों से जो है उनमें जो है नफ़रत जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। हार्ट अटैक जो है लोगों में ज़्यादा होते हैं। जब लोग हार्ट होते हैं दूसरे लोगों से, तो इसका क्या होता है, और उनमें जो है हार्ट अटैक की रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। और जो बैलेंस होता है नॉर्म्स के अंदर, जो बैलेंस उनके माइंड के अंदर होता है, वो बैलेंस वो लूज़ कर देते हैं, और ये कंडीशन जो है वो लीड करती हैं सुसाइड को। इस सुसाइड को जो है वो क्या नाम देता है, एनोमिक सुसाइड देते हैं। इस स्टेज के अंदर जो कंडीशंस होती हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही होती हैं। कंडीशन ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही होती हैं।
थर्ड जो टाइप है सुसाइड की वो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अल्टर मीन्स सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना। इस टाइप ऑफ सुसाइड के अंदर जो है ग्रुप सॉलिडारिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर हाईएस्ट लेवल पे होती है। ग्रुप सॉलिडारिटी जो है वो हाई होती है। लोग जो है ग्रुप से बाहर का नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने ग्रुप के बेनिफिट का जो है वो सोचते हैं। इंडिविजुअल लाइफ और आइडियाज़ की जो है बहुत ज़्यादा जो है इंडिविजुअल लाइफ और आइडियाज़ की जो है इसके अंदर जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। सोसाइटी जो है सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह की ट्रेडिशन जो है इस तरह की जब ट्रेडिशंस होती हैं तो इस तरह की सुसाइड जो है, इस टाइप की सुसाइड जो है वो अकर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है हिंदुओं के अंदर जो है वो सती की रिचुअल जो है एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे ये था कि एक वाइफ जो है जब उसका हस्बैंड की डेथ होती थी वो अपने आप को जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वो ज़िंदा जला देती है। हिंदुओं की यही रस्म है ना, जब किसी की डेथ होती है तो उसको जो है जला दिया जाता है। सिमिलरली ये ओल्ड प्रैक्टिस जो है ओल्ड पीपल जो है नादरन रीजन के टंडोरा एक रीजन है जहाँ पे जो है वो लोग जो है एक दूसरे को जो है किल करते हैं फूड और शेल्टर के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपनी पनाह के लिए एक दूसरे को जो है वो कत्ल कर देते हैं। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लोगों को जो है फोर्स किया जाता है, वो वार को, जंग को जो है वो फेस करते हैं। सोल्जर जो है फाइट करता है एनिमी के अगेंस्ट, वो जो है मर जाता है। तो ये भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के अंदर जो है वो आते हैं। जो सुसाइड अटैक होते हैं, टेररिस्ट जो है वो अटैक करते हैं, ये भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के इनका जो एक्ट होता है वो भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है। इस टाइप की जो डेथ होती हैं उनको जो है इमाइल्डर क्राइम जो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहता है, जहाँ पे जो है सोशल सॉलिडारिटी के लिए, मुल्क के डिफेंस के लिए जो है जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है उससे जो है क्या करता है वो उसको डेथ को जो है वेलकम करता है। ओल्ड और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो है इस तरह के केसेस जो है वो पाए जाते हैं। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक सोल्जर जो है वो उसकी जो है वो लड़ते हुए मुल्क के डिफेंस के लिए, लोगों के लिए जो है वो डेथ को जो है वेलकम करता है, जिसे हम शहीद का जो है नाम देते हैं। उसे जो है हम सुसाइड का नाम नहीं देते।